उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुनते होंगे। नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। आपने सुना होगा कि प्रदेश के कई संगीन अपराधी एनकाउंटर के डर से थानों में सरेंडर करने पहुंच गए और जान की भीख मांगते हुए जेल जाने को खुशी खुशी तैयार भी हो गए। आपको बता दें कि यह वही प्रदेश है जहां की कानून व्यवस्था पर अक्सर सवाल उठते रहते थे। अपराधियों, बाहुबलियों और माफियाओं की तूती बोलती थी। उनकी कारस्तानी से यूपी बदनाम था। यहां का औद्योगिक विकास ठप होता जा रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कारोबार समेटकर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रही थी। यूपी और बिहार में जंगल राज की धारणा सच हो रही थी। लेकिन 2017 के बाद हालात में बदलाव आया और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज स्थितियां काफी अलग हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुनते होंगे। इन हालातों में आए बदलाव को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण भ्रष्टाचार में लिप्त एक सर्किल ऑफिसर यानी सीईओ का डिमोशन कर उसे सिपाही बनाया जाना। सीएम योगी ने रिश्वत लेने के मामले में क्षेत्राधिकारी के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के एक कार्यक्रम में एक बार फिर उनका ऐलान सुर्खियां बटोरने वाला है। यहां सीएम ने डंके की चोट पर अपराधियों और माफियाओं को ललकारा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने यूपी को अपराध मुक्त करने का अपना प्रण फिर से दोहराया। जाहिर है कि सीएम के इस तरह के बयानों का ही नतीजा है कि सूबे के अपराधियों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और जनता पिछली सरकारों और मौजूदा सरकार की कार्यशैली का फर्क भी महसूस कर रही है। यूपी में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा। योगी 2.0 सरकार के 100 दिनों में पुलिस मुठभेड़ में 525 एनकाउंटर, 425 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुए घायल। बदमाशों से मुठभेड़ में 68 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। माफियाओं की 192 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हुई जब्त। 619 माफिया जेल में बंद, 1744 जमानत पर 18 मारे गए, कई की खोज जारी। बुलडोजर का प्रहार योगी 2.0 के पहले 6 माह में और ज्यादा दमदार दिखा। सरकार ने प्रभावी पैरवी से मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को एक के बाद एक 2 मामलों में सजा दिलाई। उपद्रवियों व दुष्कर्मियों पर शिकंजा कसने वाले कानूनों का कड़ाई से हो रहा पालन। जनता को कानून व्यवस्था, भय मुक्त समाज पर कोई समझौता न करने का दिया भरोसा। मैंने कहा था इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे। योजना, एलईडी परियोजना समेत 1600 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के निकट स्थित मैदान में सभा को संबोधित किया। बता दें कि इससे पहले उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कसम खाई है कि यूपी से अपराध को समाप्त करके ही दम लूंगा। हुआ था जीवन क्षेत्र में, पूरी मानवता दहल उठ पड़ी थी और तब मैंने कहा था इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने तब अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। उस समय हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनसे निपटना प्रारंभ किया था। कार्रवाई आगे बढ़ी थी और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता का पत्ता नहीं हिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर आज जो 1670 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, अब तक तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, अब भाइयों बहनों गंगा मैया शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आपके घर में आ रही है। 85 क्यूसेक गंगा जल यहां पर उपलब्ध होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसमें भी विकास में जो लोग बैरियर बनते थे, उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी थी, कोई कोताही नहीं छोड़ी थी। हमने तो पहले से बोल रखा कि किसानों की समस्या होगी, हम बातचीत से समाधान करेंगे, संवाद से समाधान करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, संवाद से विश्वास करेंगे। हमने तीनों अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से भी कह रखा है कि किसानों के साथ, युवाओं के साथ, यहां पर कार्य करने वाले ऊर्जावान नौजवानों के साथ हम संवाद का प्रयोग करेंगे और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व हैं उससे कठोरता के साथ उसके साथ बर्ताव भी करेंगे, कठोरता के साथ उनसे निपटने का कार्य भी करेंगे। सीएम योगी ने कहा, पहले लोग भावनाओं से खेलते थे, निवेश पलायन करता था, प्राधिकरण की कमाई को कहीं और इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। उन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर आज जो 1670 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, अब तक तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, अब भाइयों बहनों गंगा मैया शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आपके घर में आ रही है। 85 क्यूसेक गंगा जल यहां पर उपलब्ध होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसमें भी विकास में जो लोग बैरियर बनते थे, उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी थी, कोई कोताही नहीं छोड़ी थी। हमने तो पहले से बोल रखा कि किसानों की समस्या होगी, हम बातचीत से समाधान करेंगे, संवाद से समाधान करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, संवाद से विश्वास करेंगे। हमने तीनों अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से भी कह रखा है कि किसानों के साथ, युवाओं के साथ, यहां पर कार्य करने वाले ऊर्जावान नौजवानों के साथ हम संवाद का प्रयोग करेंगे और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व हैं उससे कठोरता के साथ उसके साथ बर्ताव भी करेंगे, कठोरता के साथ उनसे निपटने का कार्य भी करेंगे। इस मौके पर सीएम ने जनता को भरोसे में लेते हुए कहा, यहाँ पहले कोई सुरक्षित नहीं था, काम समय पर नहीं होता था, अब प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। कभी जेवर क्षेत्र अपराध का पर्याय था। सीएम योगी ने कहा कि अब आप देखते होंगे कि यूपी से संगठित अपराध खत्म हो गया है। ये युवाओं के विकास पर ग्रहण लगा रहे थे जो हमने दूर किया। गौतम बुद्ध नगर जनपद की पहचान हो रही है
यहाँ की अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जाने वाला कार्य आज न केवल अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हुए जो हमारी तमाम 17 चाहे वो सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा सेंट्रल या स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कितना विभत्स कांड हुआ था जीवन क्षेत्र में, पूरी मानवता दहल पड़ी थी। और तब मैंने कहा था इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने तब अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। उस समय हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनसे निपटना प्रारंभ किया था। कार्रवाई आगे बढ़ी थी और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता का पत्ता नहीं हिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। और आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ढेर सारी योजनाएं यहां पर आई हैं। तीनों अथॉरिटी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी कौन कितना निवेश कराकर कि कितने नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको कहीं जाके देखना है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के पास आप आकर देख सकते हैं। ये सुविधा आपको यहां देखने को मिल सकती है। आप कभी निकलिए सड़कों पर, रात्रि के समय निकलेंगे, यहाँ की जगमगाती हुई सड़कें, चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें इस नई तस्वीर को कहता है। लेकिन जैसे ही यहां से बाहर किसी अन्य राज्य में आप प्रवेश करेंगे, आपको साफ दिखाई देगा कि ये नया उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी जहां से आप होकर के आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे प्रसन्नता है कि पीछे 5 वर्ष में यहाँ बहुत विकास हुआ है। एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, कई परियोजनाएं यहाँ आई हैं। यह प्रदेश के साथ ही देश के गर्व की बात है। हर व्यक्ति, हर बेटी, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, यह कार्य भी इसके साथ यहाँ पर पूरा करके इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण होने के साथ ही तमाम अंडरपास और सड़कों के चौड़ीकरण, इन सभी कार्यक्रमों को के साथ ही यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए रेडीमेड गारमेंट्स उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा क्षेत्र बन सकता है। और मैं यूपी सीधा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्लेटेड फैक्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। आगरा, कानपुर, गोरखपुर और यहाँ पर भी ये प्लेटेड फैक्ट्री, सूरजकुंड में, कासना में यह फैक्ट्री प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ इस सुविधा को यहाँ पर उपलब्ध करवाने का कार्य यूपी सीधा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हजारों बहनों को इसके माध्यम से कार्य मिल सकता है और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग देश और दुनिया के अंदर यहाँ के बहनों के कौशल को उनके सामने प्रस्तुत करने का कार्य यहाँ के माध्यम से करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही ढेर सारी अन्य परियोजनाओं को आज यहाँ पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने सभा में आई जनता से कहा कि अब ट्रैफिक का सिपाही आपको ऐसे ही नहीं रोकेगा। कैमरा के जरिए अब नियमों पर नजर रखी जाएगी। ITMS के जरिए ये सब संभव है। ढेर सारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आज लोकार्पण हो रहा है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम भी यानी ऑटो मोड पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कभी आपका किसी ट्रैफिक सिपाही से विवाद हो गया, आपकी गाड़ी को देख करके जबरदस्ती वहां पे आपको रोक दे। अब तो एक ऑटो मोड पर होगा। आप चलिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए और अब उसमें कोई समस्या नहीं है। और वह न केवल ITMS के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होगा, बल्कि बहुत शीघ्र उसको हम सेफ सिटी के साथ भी जोड़ेंगे। सेफ सिटी में हर व्यक्ति, हर बेटी, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, यह कार्य भी इसके साथ यहाँ पर पूरा करके इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण होने के साथ ही तमाम अंडरपास और सड़कों के चौड़ीकरण, इन सभी कार्यक्रमों को के साथ ही यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए रेडीमेड गारमेंट्स उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा क्षेत्र बन सकता है। और मैं यूपी सीधा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्लेटेड फैक्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। आगरा, कानपुर, गोरखपुर और यहां पर भी ये प्लेटेड फैक्ट्री सूरजकुंड में, कासना में यह फैक्ट्री प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ इस सुविधा को यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य यूपी सीधा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हजारों बहनों को इसके माध्यम से कार्य मिल सकता है और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग देश और दुनिया के अंदर यहां के बहनों के कौशल को उनके सामने प्रस्तुत करने का कार्य यहां के माध्यम से करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही ढेर सारी अन्य परियोजनाओं को आज यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने पिछली सरकारों में जिन्होंने विकास में अवरोध का काम किया उनको भी जमकर लताड़ा। क्या कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप